हर सपना बड़ा होता है, लेकिन उस सपने तक पहुंचने की राह उससे भी कहीं ज्यादा कठिन होती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गांव की मिट्टी से उठकर देश की सबसे कठिन परीक्षा से नहीं, अपने डर से, अपनी हताशा से, अपनी असफलताओं से लड़ा। एक लड़का जिसके पास न स्मार्टफोन था, न महंगे कोचिंग नोट्स, बस एक चीज थी, धैर्य, जो हर ठोकर के बाद उसे कहता था, रुक मत, अभी नहीं, थोड़ा और टिक जा। ये कहानी यूपीएससी की नहीं, ये कहानी उस अदृश्य संघर्ष की है जो हर युवा अपने कमरे की चारदीवारी में अकेले लड़ता है। ये कहानी है नील की, और शायद ये कहानी आपकी भी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको स्क्रीन पर टिके रहने की जरूरत नहीं है। इसे बस ध्यान से सुनिए ताकि हर शब्द, हर बात आपके दिल तक पहुंचे। कोशिश कीजिए, आंखें बंद करें, सांसें धीमी करें और शब्दों को महसूस कीजिए। जब आप सुनते हैं तो आप सिर्फ सुनते नहीं, आप अपने भीतर एक पूरी दुनिया गढ़ते हैं। इस बार स्क्रीन मत देखिए, अपने भीतर झांकिए। भाग 1, गांव का सपना। जब सपने मिट्टी में उगते हैं तो उन्हें वक्त लगता है पेड़ बनने में। हर सुबह सूरज चढ़ता है, लेकिन गांव के खेतों में सूरज से पहले उठने वालों की अलग ही कहानी होती है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में बसा एक छोटा सा गांव, भरावनपुर। वहां सुबह के 4 बजते ही पंपिंग सेट की आवाज खेतों में गूंज उठती है। लोग समझ जाते हैं, नील उठ चुका है। नील एक 20 वर्षीय युवक, दुबला पतला, गेहुआ रंग, आंखों में गहराई और मन में एक सपना, आईएएस बनना है। उसके पिता शिवकरण यादव एक किसान जो दिन भर खेतों में खटते हैं ताकि नील का कोचिंग का सपना पूरा हो सके। मां गाय भैंस देखती है, लेकिन रोज पूजा करते समय भगवान से बस एक ही बात कहती है, बस हमारे बेटे को अफसर बना देना भगवान, हमारे जैसे खेतों में न झोंका जाए। नील के स्कूल का रास्ता कच्ची सड़कों से होकर जाता था, कभी कीचड़ कभी धूल, लेकिन उसने एक आदत बना ली थी, हर मोड़ पर अपने सपने का नाम लेना। ये जो पुलिया है, इसे मैं पक्का करवाऊंगा जब अफसर बन जाऊंगा। ये स्कूल की छत टपकती है, पक्का करवानी है। गांव में बिजली आती है 2 दिन छोड़कर, यह भी सुधरवानी है। लोग हंसते थे, ओ नीलवा, सपने कम देखा कर, हकीकत में आ जा। लेकिन नील जानता था, जो मजा ख्वाबों में जीने में है वो दूसरों की हंसी में नहीं। जब उसने इंटरमीडिएट में 87% मार्क्स लाकर टॉप किया तो पूरा गांव कह उठा, नील तो सच में कुछ करेगा। गांव की पंचायत ने उसे 10,000 रुपये का इनाम दिया। स्कूल के मास्टर साहब ने कहा, दिल्ली जा बेटा, कोचिंग कर, सुल्तानपुर में नहीं बनेगा आईएएस। नील के घर में फैसला हुआ, गाय बेच दी जाए और बेटा कोचिंग करने दिल्ली भेजा जाए। मां थोड़ी हिचकी, गाय क्या बेचोगे, उससे ही तो दही दूध का सहारा है। पिता बोले, जब बेटा अफसर बन जाएगा तब सारा गांव दूध पिएगा। नील पहली बार ट्रेन में बैठा, गांव से दिल्ली जाते हुए। आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में थोड़ा डर भी। क्या मैं कर पाऊंगा? इतने लोग, इतने स्मार्ट लोग। जब उसने मुखर्जी नगर के पास एक सस्ता सा कमरा लिया, 8 बाय 10 का, जिसमें 2 और लड़के पहले से रहते थे, तब उसे समझ आया कि अफसर बनने की राह भीड़ से शुरू होती है। कोचिंग शुरू हुई, चारों ओर लड़कों की भीड़, कोई तीसरे अटेम्प्ट में, कोई 5वें में, सभी किताबों के बीच जूझते दिखते। नील ने देखा, कुछ लोग स्मार्टफोन पर रील बना रहे थे, किसी का 10,000 फॉलोअर था। कोई कहता, भाई पढ़ाई बाद में, पहले पर्सनल ब्रांड बना। नील कंफ्यूज था, क्या अब सफलता का मतलब अफसर बनना नहीं बल्कि वायरल होना है? लेकिन नील अब भी पुराने पन्नों पर लिखता था। वो नोट्स बनाता, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता और हर रात गांव की छत को याद करके कहता, मां, एक दिन तुम्हें ऐसी वाले घर में सुलाऊंगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि धैर्य की परीक्षा अभी बाकी है। भाग 2, दिल्ली की दीवारें। दिल्ली सिर्फ इमारतों का शहर नहीं, यह धैर्य की सबसे कठिन पाठशाला है। नील जब दिल्ली पहुंचा था, उसकी आंखों में चमक थी, बड़े बड़े ऑफिस, कोचिंग संस्थान और अफसर बनने का सपना। लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह चमक धुंध में बदलने लगी थी। नील का कमरा 8 बाय 10 का, एक बल्ब,
एक पंखा और एक टूटा हुआ स्टूल। 3 लड़के उसी में रहते थे। हर सुबह 5 बजे उठना, बाथरूम की लाइन लगाना और फिर 7 बजे कोचिंग के लिए निकल जाना। दिन भर क्लास, रात में खुद की पढ़ाई। थक कर गिर पड़ता, लेकिन फिर भी हर सुबह उठता, क्योंकि गांव की माटी अब भी उसकी नींदों में थी। क्लास में टॉपिक चल रहा था फेडरलिज्म, और पास वाली सीट पर लड़का इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था। आईएएस एशियंट्स मॉर्निंग रूटीन, 4:30, काला कॉफी, ट्रेडमिल आदि। नील मुस्कुराया, लेकिन थोड़ा परेशान भी हुआ। क्या दिखाना जरूरी है कि हम मेहनत कर रहे हैं? क्या असली मेहनत कैमरे से साबित होती है? धीरे धीरे वह समझने लगा, सोशल मीडिया आज का सबसे बड़ा ध्यान भंग है, लेकिन धैर्यवान वही है जो खुद से जुड़ा रहे। तीसरे महीने में उसके मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आए, इतने कि टॉपर लड़कों से वो आधे से भी नीचे था। क्लास में टीचर ने कहा, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, समझना जरूरी है। नील को लगा जैसे ये बात सीधे उसी से कही गई हो। रात को छत पर बैठा फोन की स्क्रीन देखता रहा, बचपन की फोटो, गांव की मिट्टी और मां की गोद। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? कहीं मेरी उम्र बर्बाद तो नहीं हो रही? एक शाम उसके कमरे में गांव से एक चिट्ठी आई। लिफाफा फटा हुआ था, लेकिन अक्षर मां के हाथ के थे। बेटा, यहां सब ठीक है, बस तू ठीक रहना। तेरा बाबूजी इस बार तिवारी जी के खेतों में भी मजदूरी करने लगे हैं। तेरी कोचिंग की फीस थोड़ी ज्यादा थी ना बेटा, फेल मत होना, तू ही उम्मीद है। नील की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा था, अब उसके पीछे एक पूरा परिवार खड़ा था और उनके साथ उनकी उम्मीदें। अगली सुबह नील ने एक फैसला लिया, अब खुद को समझना है। उसने एक डायरी शुरू की। आज मैं क्या सीख रहा हूं? सुबह उठते ही खुद से सवाल करता, आज मैं कितना बेहतर हो सकता हूं कल से? सोशल मीडिया से दूरी बनाना शुरू किया और हर बार हार मिलने पर एक बात कहता, ये हार मेरी जीत का हिस्सा है। रात 2 बजे भी दिल्ली सोती नहीं। नील की खिड़की से कुछ और कोचिंग स्टूडेंट्स की लाइटें दिखती थी। उसने समझा, मैं अकेला नहीं हूं इस दौड़ में, लेकिन जो सबसे शांत है वो सबसे आगे जाएगा। एक दिन नील खुद को आईने में देखकर बोला, मैं फेल हो सकता हूं लेकिन रुक नहीं सकता। भाग 3, पहले प्रयास की हार। धैर्य वही है जो तब भी खड़ा रहे जब सारी दुनिया कहे तू हार गया। 1 साल हो चुका था। नील ने रोज 12 से 14 घंटे पढ़ाई की थी। इतिहास की तारीखें, संविधान के अनुच्छेद और एथिक्स की थ्योरी सब उसके जहन में रट चुके थे। जब लोग थकते थे वो कहता था, मैं हारने नहीं आया, जीत कर जाऊंगा। उसका कमरा अब किताबों से भर चुका था। दीवारों पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हर दिन यूपीएससी के एक कदम करीब है। 8 बजे सुबह। सेंटर पर पहुंचते हुए उसके हाथ ठंडे थे, माथे पर पसीना। भीड़ हजारों की थी, सबकी आंखों में आग थी। उसने खुद से कहा, नील, बस अपना बेस्ट देना, बाकी भगवान। 3 घंटे की परीक्षा खत्म हुई। वो बाहर निकला। सिर थोड़ा भारी था, शायद कटो नफ निकल जाए, शायद नहीं। नील ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई ताकि ध्यान न भटके। हर दिन उसने रिजल्ट की सोच को पीछे धकेला और मेंस की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन दिल के कोने में एक सवाल बार बार गूंजता था, अगर प्रीलिम्स में ही फेल हो गया तो? एक शाम दोस्त ने फोन पर बताया, भाई मेरा हो गया, तेरा? नील जल्दी से वेबसाइट पर गया, रोल नंबर डाला, नॉट क्वालिफाइड। उसका दम घुटने लगा। कई सेकंड्स तक वो स्क्रीन को घूरता रहा, फिर उसका सिर नीचे झुक गया। नील ने अगले 3 दिन किसी से बात नहीं की। डायरी बंद, किताबें कोने में और कमरे की दीवारें अब खाली सी लग रही थी। रात को अकेले छत पर बैठकर उसने खुद से पूछा, मैंने क्या कमी रखी? क्या मैं बेकार हूं? गांव में भी खबर पहुंच गई। तिवारी चाचा बोले, हमने तो कहा था मत भेजो, सबके बस की नहीं होती यूपीएससी। उस शाम मां का फोन आया, बेटा सुना, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बस थोड़ा समय चाहिए। एक बार खेत भी बीज डालने के बाद कुछ दिन सुस्ताते हैं, फिर फलते हैं। तू भी ऐसा ही है,
बीज बनकर बढ़ेगा। नील की आंखें भर आईं। मां की बातों में जो ताकत है वो किसी किताब में नहीं मिलती। अगले दिन नील ने फिर डायरी खोली और लिखा, मैं हारा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। उसने फिर से रूटीन बनाया। सुबह 5 बजे उठना, 30 मिनट ध्यान, मेडिटेशन, टॉपिक्स का माइंड मैप। हर हफ्ते खुद का मॉक टेस्ट। उसकी टेबल पर एक नया पोस्टर लगा था। हर वो बीज जो मिट्टी में दबा है वो मरा नहीं है, वो पेड़ बनने की तैयारी कर रहा है। अब नील का चेहरा शांत था, आंखों में आत्मविश्वास। जब कोई पूछता, अरे फेल हो गया था ना, तो वह मुस्कुराकर कहता, हां पहली बार था, अब मैं तैयार हूं, अगली बार इतिहास बनाऊंगा। भाग 4। सवालों से भरी रातें। कभी कभी सबसे ऊंची आवाज हमारे भीतर होती है और उससे लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है धैर्य। नील अब पहले जैसे नहीं रहा था। पढ़ाई तो जारी थी, पर मन में कई सवाल घर बना चुके थे। हर रात बिस्तर पर लेटते हुए उसकी आंखें छत को घूरती थी, लेकिन दिमाग कहीं और भटकता। क्या वाकई में मुझ में वो है जो अफसर बनने के लिए चाहिए? क्या मैं दूसरों जितना तेज, स्मार्ट और रणनीतिक नहीं हूं? क्या मेरी किस्मत ही कमजोर है? जब कोई दोस्त कॉल करके कहता, भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, तो नील बधाई देता, लेकिन दिल में कसक सी उठती। जब गांव के लोग पूछते, अब की बार तो हो जाएगा ना, तो उसके होंठ मुस्कुराते थे, पर दिल कहता, पता नहीं। वो खुद से बातें करने लगा था। एक रात उसने खुद से पूछा, अगर दोबारा असफल हुआ तो? दूसरा मन बोला, तो क्या हुआ, दुनिया खत्म हो जाएगी? पहला मन, लेकिन लोग क्या कहेंगे? दूसरा मन, लोगों का काम है कहना, तेरा काम है चलते रहना। उसकी बिल्डिंग के नीचे एक बूढ़े चौकीदार रहते थे, रामेश्वर अंकल। एक रात नील नीचे टहल रहा था तो उनसे बात होने लगी। रामेश्वर अंकल बोले, बेटा मैंने 25 साल से रात में ये गेट खोला और बंद किया है। कभी किसी ने पूछा नहीं, थकते नहीं क्या? मैं बस सोचता हूं मेरा बेटा पढ़े, आगे बढ़े, बस यही मेरा सपना है। नील ने पूछा, 25 साल एक ही काम, आप बोर नहीं होते? वो मुस्कुराए, बोर तो तब होता हूं जब बेटा छुट्टियों में आता है और कहता है, पापा मेरे दोस्त की कार है, हमारी नहीं। तब लगता है मेहनत कम पड़ गई। फिर बोले, लेकिन फिर सोचता हूं आज मैं रुका तो उसका कल भी रुक जाएगा, इसलिए टिके रहना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी ताकत है। उस रात नील को कुछ समझ आया। धैर्य का मतलब इंतजार नहीं, बल्कि उस इंतजार में भी अपने काम से प्यार करना है। नील ने ध्यान शुरू किया। रोज सुबह 15 मिनट आंखें बंद करके बैठना, सांसें लेना और छोड़ना, हर बार एक ही बात दोहराना, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, मेरा समय आएगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अंदर का डर कम और भरोसा ज्यादा बढ़ने लगा। अब उसकी डायरी में ये पंक्तियां लिखी थी, हर दिन थोड़ा अच्छा बनूंगा। मुझे अब खुद को हराना है, दुनिया को नहीं। मैं असफल नहीं, अपूर्ण हूं, और पूर्णता अभ्यास से आती है। अब उसने सिर्फ किताबें नहीं, खुद की सोच बदली थी। उसने जाना, हर टॉपर की एक फेलियर स्टोरी होती है, हर सफलता की जड़ें गहरी होती हैं। जो कोई नहीं देखता, सबसे महत्वपूर्ण विषय धैर्य और आत्मविश्वास है। अब नील उठता था तो अलार्म से नहीं, इरादे से। अब वो सिर्फ अफसर बनने नहीं, बेहतर इंसान बनने की तैयारी कर रहा था। भाग 5, चौकीदार की पूरी कहानी और नील का नया सफर। कभी कभी जिनसे हम सीखने की उम्मीद नहीं रखते, वो हमें जिंदगी का सबसे गहरा पाठ सिखा देते हैं। रात के 12 बजे थे। नील अब पढ़ते पढ़ते नीचे लॉन में टहलने आया। गेट के पास चौकी पर रामेश्वर अंकल अपनी पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। हाथ में एक पुरानी डायरी और एक लालटेन रखी थी। नील बोला, अंकल सोते नहीं आप? वो बोले, सोता हूं बेटा, लेकिन नींद से ज्यादा जिम्मेदारी भारी है। नील वहीं पास बैठ गया। बेटा मैं पढ़ना चाहता था बहुत, लेकिन मेरे बापू ने कहा हल चलाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी शादी हो गई। बेटा हुआ, मन में था नहीं, जो मैं नहीं कर सका वो उसे दूंगा। तब से एक ही सपना देखा, मेरा बेटा अफसर बने। लेकिन किसान का बेटा सिर्फ सपने नहीं देखता, संघर्ष भी कमाता है। इसलिए मैंने चौकीदारी शुरू की, पहले स्कूल में, फिर यहां दिल्ली में।
हर रात दरवाजे खोले, बंद किए, ठंड में सिकुड़ा, गर्मी में पसीना बहाया। 25 साल से एक ही काम कर रहा हूं, लेकिन थका नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक बात है, जो आज नहीं मिला वो कल मिलेगा, अगर मैं रुका नहीं। नील सुनता रहा, जैसे किसी संत का प्रवचन हो रहा हो। फिर पूछा, आपको कभी गुस्सा नहीं आता? इतना त्याग करके भी क्या मिला? अंकल बोले, मिलता है बेटा। जब बेटा मुंह चिढ़ाता है, कहता है, आपने किया ही क्या है जिंदगी में, तब लगता है फूट फूट के रो लूं। लेकिन फिर सोचता हूं, अगर आज टूट गया तो बेटा किससे सीखेगा कि कैसे टिकते हैं। उस रात नील कमरे में लौटा तो उसने डायरी में लिखा, रामेश्वर अंकल का जीवन वो पाठशाला है जहां कोई घंटी नहीं बजती, लेकिन हर दिन जीवन सिखाया जाता है। अब नील के अंदर का बच्चा अब लड़ने के लिए तैयार हो रहा था, पर लड़ाई किसी दूसरे से नहीं, खुद से। अब नील की सुबह पहले से तेज, दिन पहले से ठोस और रातें पहले से शांत थी। नया स्केड्यूल, सुबह 5 बजे उठना और 20 मिनट मेडिटेशन, सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक। टॉपिक रिवीजन, सुबह 10 बजे से सुबह 9 बजे तक। टॉपिक रिवीजन दोपहर 1 बजे। मॉक पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। आंसर राइटिंग और फीडबैक शाम 7 बजे से 9 बजे तक। सेल्फ रिफ्लेक्शन, रात का वॉक 10 बजे रात। सोना। इस बार नील ने अपने कमरे की दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी, हर गिरावट मेरी अगली ऊंचाई का आधार है। अब उसकी तैयारी में कोई घबराहट नहीं थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, वो चमक जो धैर्य से आती है, जो संघर्ष को भी शांत बना देती है। भाग 6, आत्मा का युद्ध। जो इंसान खुद से जीत जाता है, उसे फिर दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। नील की तैयारी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर एक ज्वाला जल रही थी। हर दिन वो एक ही बात दोहराता था, इस बार सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, इस बार खुद को बदल देना है। पहले जो बातें उसे भारी लगती थी, जैसे संविधान का अनुच्छेद 368, अब वो उन्हें समझने नहीं, जीने लगा था। जब धारा 370 पर पढ़ता तो सोचता, कितने सालों तक लोगों ने इंतजार किया, तब जाकर कुछ बदला। अगर देश इंतजार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। एक दिन उसने अपने कमरे की सफाई की, सभी फालतू नोट्स फाड़कर बाहर फेंक दिए, सोशल मीडिया एप्स हमेशा के लिए डिलीट कर दिए, दोस्तों की तुलना छोड़ दी। अब उसे दूसरों से बेहतर नहीं बनना था, खुद से बेहतर बनना था। उसने अपनी डायरी का नाम बदल दिया, धैर्य लेख। हर रात वो उसमें सिर्फ 3 बातें लिखता। आज मैं कहां बेहतर हुआ? क्या मैंने खुद से कोई झूठ बोला? क्या आज का दिन मेरी मंजिल के लायक था? धीरे धीरे ये डायरी नील की सबसे करीबी दोस्त बन गई। एक दिन जब सब अच्छा चल रहा था, तभी गांव से फोन आया। पिता बीमार थे। नील भागकर गांव गया। अस्पताल की लाइनें, डॉक्टरी बिल, मां की डबडबाई आंखें, सब कुछ मानो बिखर गया। उसने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, बाबूजी, मैं रुकूंगा नहीं, आपकी छाया बनकर फिर से उठ जाऊंगा। गांव के बच्चों को देखकर उसे एक विचार आया। नील ने 3 दिन तक गांव में मुफ्त क्लास ली। छोटे छोटे बच्चों को संविधान, नैतिकता और पर्यावरण पढ़ाया। बच्चों ने कहा, भैया आप जैसे ही अफसर बनेंगे। नील मुस्कुराया, बिल्कुल बनूंगा, पर तुम्हारे लिए और खुद के लिए। वापस दिल्ली लौटकर वो और भी दृढ़ हो गया। अब उसकी तैयारी में कोई दिखावा नहीं, कोई टाइम पास नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। अब था सिर्फ एक लक्ष्य, इतिहास लिखना है, लेकिन अपने अंदर। 2 परीक्षा का दिन फिर आया। इस बार हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि कलम में आत्मविश्वास भर गया था। पेपर हाथ में आया। नील ने आंखें बंद की और एक वाक्य दोहराया, जो मेरी आत्मा जीत चुकी है, वो परीक्षा भी पार कर लेगी। इस बार रिजल्ट की चिंता नहीं थी। नील छत पर बैठा था, आसमान की ओर देखकर। क्यों इतना शांति है इस बार? उसने खुद से पूछा। दिल से आवाज आई, क्योंकि इस बार मैंने खुद को जीत लिया है। अब रिजल्ट कोई भी हो, मैं हारा नहीं हूं। भाग 7, धैर्य की परीक्षा। मध्यम मार्ग। अगर मंजिल अभी नहीं मिली तो रास्ता बदलो मत, कदमों की नियत बदलो। उस दिन सुबह से ही माहौल गर्म था। यूपीएसएससी की वेबसाइट पर लिखा था, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स रिजल्ट टुडे, 6:30 बजे।
नील सुबह से चाय पर चाय पी रहा था, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था, बस इंतजार था। 5:59। नील ने पहले अपनी डायरी खोली और लिखा, इस बार जो मिलेगा वो मेरी मेहनत का नहीं, मेरे धैर्य का फल होगा। 6 बजे शाम रोल नंबर डाला, पेज लोड हुआ। नील की आंखों के सामने एक शब्द चमक रहा था। क्वालिफाइड को देखा, फिर अपनी आंखें बंद की। कोई शोर नहीं किया, कोई चिल्लाया नहीं, बस गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह सिर्फ पहला गेट था, असली महाभारत अब शुरू हुई है। मां का कॉल आया, बेटा तेरा नाम आया ना। नील मुस्कुराया, हां मां, लेकिन अभी लंबा सफर बाकी है। दोस्तों के कॉल, मैसेज, स्टोरी टैग्स, अब वही लोग जो पहले कहते थे भाई छोड़ दे, अब कह रहे थे तेरा ही टाइम है। वो जानता था प्रीलिम्स सिर्फ स्क्रीनिंग है, अब मेंस आ रहा था, जहां सिर्फ ज्ञान नहीं, सोच, आत्मा और लेखन की परीक्षा है। मेंस के 3 महीने अब उसके स्केड्यूल में एक नया ब्लॉक जुड़ गया था। हर दिन एक ऐसे, हर रात एक एथिक्स केस स्टडी, और हर सुबह 5 सवालों के उत्तर, एक नई आदत। हर उत्तर में सिर्फ तथ्य नहीं, दृष्टिकोण देना। एक रात नील नीचे फिर बैठा। अंकल बोले, अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। नील बोला, होगा अंकल, लेकिन अब मंजिल से ज्यादा सफर से प्यार हो गया है। अंकल मुस्कुराए, अब सही दिशा में जा रहा है बेटा, अब थमेगा नहीं तू। नील जब परीक्षा हॉल में बैठा तो उसके सामने 3 घंटे और 20 सवाल थे। उसने सिर्फ कलम नहीं चलाई, उसने अपने पिछले 2 साल के हर आंसू, हर त्याग और हर धैर्य को जवाबों में ढाल दिया। मेंस खत्म हुआ, अब कोई किताब नहीं, कोई रूटीन नहीं, बस 3 महीने का इंतजार। लेकिन नील अब पहले जैसा बेचैन नहीं था। वो अब गांव के बच्चों को पढ़ाता, पास के एनजीओ में वॉलंटियर करता। उसका धैर्य अब एक इंसानी शक्ल में बदल गया था, सेवा और विनम्रता। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। इस बार भी नॉट इन द लिस्ट लिखा था। कुछ पल को नील की सांस रुक सी गई, लेकिन फिर उसकी आंखें डायरी पर गईं। उसने वो पन्ना खोला जहां लिखा था, अगर मंजिल अभी नहीं मिली तो रास्ता बदलो मत, कदमों की नियत बदलो। नील ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया, ठीक है, इस बार प्रीलिम्स प्लस मेंस की सीख लेकर अगली बार और मजबूत हो जाऊंगा। भाग 8, बदलाव की शुरुआत। जब एक इंसान की हार 100 लोगों की प्रेरणा बन जाए, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। मेंस रिजल्ट में नाम नहीं आया, लेकिन नील अब पहले वाला नील नहीं था। वो जान चुका था, धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि इंतजार के दौरान सेवा करना है। नील ने एक फैसला लिया, जब तक अगला अटेम्प्ट है, तब तक क्यों ना दूसरों को भी पढ़ाऊं। वो हर रविवार पास की बस्ती में फ्री क्लास लेने लगा। छोटे छोटे स्टूडेंट्स सरकारी स्कूलों से आए, फटे बैग, टूटी चप्पलें, लेकिन आंखों में वही सपने जैसे कभी नील के थे। एक बच्चा आया, बोला, भैया मैं भी आईएएस बनना चाहता हूं, लेकिन घर में किताबें नहीं हैं। नील ने अपने पुराने नोट्स, प्रिंट आउट और हाथ से लिखे डायग्राम उस बच्चे को दे दिए। बोला, तू मेरा सपना पूरा कर, और अपने भी। पहले 5 बच्चे, फिर 15, फिर 50। अब लोग उसे नील सर कहने लगे, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, मैं सिर्फ एक साथी हूं जो तुम्हारे साथ चल रहा है। उनकी चौकीदारी की 26वीं सालगिरह पर सोसाइटी ने छोटा सम्मान समारोह रखा। नील ने मंच पर जाकर कहा, ये इंसान वो है जिन्होंने मुझे कभी पढ़ाया नहीं, लेकिन जिनसे मैंने सबसे ज्यादा सीखा है धैर्य, ईमानदारी और आत्मसम्मान। अंकल की आंखें भर आईं। वो बोले, नील तू अब बस नील नहीं, तू प्रेरणा बन गया है। मां की चिट्ठी आई, बेटा इस बार बाबूजी ने खेत में पूजा की और तेरा नाम लिया। हमने कह दिया गांव में, हमारा बेटा लोगों का बेटा बन गया है। तेरा बनना अब सिर्फ तेरा नहीं, सबका सपना है। नील ने चिट्ठी सीने से लगा ली। जब तुम अपने सपनों से आगे बढ़ो और दूसरों के सपनों के लिए जीने लगो, तब तुम नायक बनते हो। अगला अटेम्प्ट नजदीक था। अब नील सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं था, अब वो उम्मीदों का चेहरा था। उसने खुद से वादा किया, इस बार अगर मैं पास हुआ तो सिर्फ अफसर नहीं बनूंगा, मैं बदलाव बनूंगा। भाग 9, अंतिम युद्ध। खुद से, देश से, समय से,
जब कोई अकेला व्यक्ति लाखों की उम्मीद बन जाए तो उसका संघर्ष एक परीक्षा नहीं, एक क्रांति बन जाता है। 3 साल बीत चुके थे। अब नील का चेहरा उतना ही शांत था जितना गहरा। परीक्षा हॉल के बाहर उसे देखने आए थे 3 गरीब बच्चे, जिनके वो गार्जियन बने गांव से भेजा मां का खत, जिसमें लिखा था, बेटा इस बार हमें तेरी रैंक नहीं चाहिए, तेरी शांति चाहिए। जब पेपर हाथ में आया तो नील ने एक पल आंखें बंद की, मन में सिर्फ एक प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे मेरी मेहनत का फल मत देना, मुझे मेरी धैर्य की गवाही देना। और फिर उसने लिखना शुरू किया, तेज नहीं, स्थिर। इस बार वो सिर्फ पास नहीं हुआ, टॉप स्कोर में आया। लोगों ने कहा, भाई तू तो अब मेंस भी फोड़ देगा। नील बस मुस्कुराया और बोला, अब हर जवाब में मैं सिर्फ जानकारी नहीं, जिंदगी लिखूंगा। नील अब सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं था, उसकी सोच अब देश के लिए थी। हर एथिक्स के केस स्टडी में वो रामेश्वर अंकल को रखता, हर निबंध में गांव की बात करता, हर उत्तर में धरती की सादगी और शहर की समझ रखता। नील ने यूपीएससी के मेंस के अंतिम पेपर में एक निबंध लिखा, धैर्य वो दीपक है जो आंधी में भी बुझता नहीं बल्कि और तेज जलता है। इस एक निबंध ने उसे परीक्षा के बाद भी एक अलग पहचान दे दी। यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड के सामने नील बैठा था। बोर्ड मेंबर्स ने पूछा, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे? नील ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक दिन कुछ नहीं करूंगा, मैं उस एक दिन में यह तय करूंगा कि आने वाले 25 साल तक बच्चे देश से डरे नहीं बल्कि देश पर गर्व करें। इस बार कोई घबराहट नहीं थी। वो बच्चों को पढ़ा रहा था जब फोन आया। दोस्त चिल्लाया, नील रैंक आई है, 28वां स्थान, तू अफसर बन गया भाई। नील चुप हो गया। बच्चों ने पूछा, क्या हुआ भैया? नील की आंखें भर आईं। वो बोला, तुम सबका बड़ा भाई अब देश का सेवक बन गया है। गांव में ढोल बजे, मिठाई बंटी, लेकिन नील ने एक बात कही, अगर मेरा नाम लेने से पहले किसी किसान का नाम लिया जाए तो मुझे लगेगा कि मेरा यूपीएससी पास करना सफल हुआ। नील ऑफिसर बनकर दिल्ली लौटा। सबसे पहले गया उसी गेट पर। अंकल अब रिटायर हो चुके थे। एक खादी का कुर्ता पहने, चश्मा थोड़ा और मोटा। नील ने उनके पैर छुए। अंकल बोले, अब तुझमें देश छिपा है बेटा। जैसे मैं दरवाजा खोलता था, अब तू लोगों की जिंदगी के दरवाजे खोल। मैं जीत गया क्योंकि मैं रुका नहीं। मैं रुका नहीं क्योंकि मैं टूटा नहीं। मैं टूटा नहीं क्योंकि मैंने धैर्य किया, और धैर्य वो अग्नि है जो हर इंसान को तपाकर हीरा बनाती है। भाग 10, नायक की वापसी। जहां देश मुस्कुराए, जो अफसर कुर्सी पर बैठकर लोगों की नजरों में ऊपर उठे, उसे बड़ा नायक वो होता है जो जमीन पर रहकर लोगों के दिलों में उतर जाए। नील की पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में हुई, जहां न सड़कों की हालत ठीक थी, न स्कूलों की, और न ही लोगों की उम्मीदें। सब कहते थे, यहां कौन बदल सकता है? नील ने मुस्कुराकर कहा, यहां सब बदल सकता है, अगर कोई रुकने को तैयार ना हो। नील ने अपने जिले के हर गांव के स्कूलों को अडॉप्ट किया। पुराने स्कूलों की रंगाई पुताई, टूटे फर्नीचर की मरम्मत, गांव के बेरोजगार युवाओं को ट्यूशन टीचर बनाना, स्कूलों में बोर्ड लगा। शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, जीवन में भी जरूरी है। हर शनिवार नील खुद बच्चों से मिलने जाता, कहानियां सुनाता, जिंदगी के पाठ पढ़ाता, उन्हें सपनों के पीछे भागने का हौसला देता। एक बच्ची ने पूछा, सर आप अफसर हैं, फिर भी हमारे पास क्यों आते हैं? नील ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं तुम में भविष्य का देश देखता हूं। नील ने अपने पुराने गुरु रामेश्वर अंकल के नाम पर एक योजना शुरू की, रामेश्वर योजना। गरिमा से बुढ़ापा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त चेकअप, पुराने कर्मियों के लिए पेंशन काउंसलिंग, और हर गांव में धैर्य दिवस, जहां उनकी कहानियां सुनाई जाती। जिस जगह नील कभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था, अब वहां एक सरकारी रजिस्टर कोचिंग सेंटर था। नाम, धैर्य केंद्र। यहां अब हर साल 50 से अधिक गरीब बच्चे यूपीएससी, एसएससी और पुलिस परीक्षा की तैयारी करते। पहली बैच में से 3 बच्चे चयनित हुए। उनमें से एक ने कहा, अगर सर ने हमें रास्ता न दिखाया होता तो हम अभी भी पत्थर ढो रहे होते। मीडिया की सुर्खियां,
एक अफसर जो छुट्टी लेकर बच्चों को पढ़ाता है। आईएएस अफसर ने पुरानी चौकी को बना दिया लाइब्रेरी। नील रंजन, धैर्य की कहानी जो देश की प्रेरणा बनी। लेकिन नील का जवाब हमेशा एक ही, मैं कोई महान काम नहीं कर रहा, मैं बस वो कर रहा हूं जो मुझे किसी ने किया नहीं और अब मैं करना चाहता हूं। नील को एक दिन एक चिट्ठी मिली, रामेश्वर अंकल की अंतिम चिट्ठी। बेटा, मैंने गेट खोला था, तूने लोगों के लिए जिंदगी के रास्ते खोल दिए। मैंने चौकीदारी की थी, तूने उम्मीदों की रखवाली की है। अब आगे तू संभाल, मैं चैन से सोऊंगा। नील ने वो डायरी निकाली जिसमें पहले दिन लिखा था, आईएएस बनना है। अब अंतिम पन्ने पर लिखा, अब मुझे अफसर नहीं बनना, मुझे वो इंसान बनना है जो हर हार से एक उम्मीद पैदा करे। द एंड, या शायद शुरुआत। नील की कहानी यहीं नहीं रुकी। कई सालों बाद जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, सर आप इतने बड़े अफसर हैं, फिर भी इतनी सादगी क्यों? नील ने हंसकर जवाब दिया, क्योंकि मुझे याद है मैंने ये सपना धैर्य की सीढ़ियों पर चढ़कर पूरा किया है। और जो चीज चढ़कर मिली हो वो सिर चढ़कर नहीं बैठती, वो जमीन से जुड़ी रहती है। याद रखना, तुम्हारे संघर्ष को कोई नहीं देखेगा, लेकिन वो तुम्हें गढ़ेगा। तुम्हारी धैर्य की परीक्षा बार बार होगी, लेकिन हारना नहीं है। और सबसे जरूरी, जो इंसान खुद से नहीं हारा, उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती।